नमस्कार दोस्तों, हम आपको बता दें मुलायम सिंह की छोटी बहू अर्पणा बिष्ट यादव जो कि इस समय भारतीय जनता पार्टी में हैं और इस समय बहुत सुर्खियों में हैं। उसका कारण यह है कि सूत्रों के हवाले से मीडिया गैलरी में ये चर्चाएं चल रही हैं कि अर्पणा यादव समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। और संपर्क में आने का कारण ये रहा कि आपको पता होगा कि 2022 विधानसभा उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले जनवरी माह में अर्पणा ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। और ज्वाइन इसलिए भी किया कि 2017 का जो विधानसभा चुनाव वो समाजवादी पार्टी लखनऊ कैंट सीट से लड़ी थी और अच्छी टक्कर के साथ चुनाव हार गई थी। और उन्हें उम्मीद थी कि अगले चुनाव में वो फिर से लड़ेंगे और चुनाव को जीत जाएंगे। और समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको आशा था कि टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा ना हुआ, उनको टिकट नहीं मिला। और अभी समय और भी बाकी था, हो सके उनको टिकट मिल जाता, ना मिलता, लेकिन उनको ऐसा लगा कि नहीं, टिकट नहीं मिलने वाला है। इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चली गई। और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक मैसेज देने का प्रयास किया कि देखिए, समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव हैं उनके परिवार में ही अनबन है और उनके परिवार की सदस्य उनकी पार्टी छोड़ करके हमारे साथ देने आ गई हैं। तो उस समय भी चर्चा में रहीं। विगत 2 सालों से 2.5 सालों से वो एक मीडिया गैलरी से थोड़ा दूरी बना ली थी और उनका मानना था कि उनको भारतीय जनता पार्टी कोई जिम्मेदारी देगी। उनको ये भी उम्मीद थी कि हो सके विधानसभा चुनाव उनको लड़ाएगी, लेकिन 22 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको चुनाव नहीं लड़ाया। फिर उस समय लखनऊ के उसके बाद मेयर का चुनाव था। चर्चा ये भी हुई कि मेयर के चुनाव में अर्पणा यादव लखनऊ से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन अटकलें ही रह गईं और टिकट नहीं मिला। उस पर भी विराम लग गया। फिर चर्चा चली कि हो सके 24 के चुनाव में, उससे पहले कि मैनपुरी का चुनाव हुआ था जो कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनकी सीट खाली हुई थी और वहाँ से समाजवादी पार्टी डिम्पल यादव को चुनाव मैदान में उतार दी थी लोकसभा के लिए मैनपुरी सीट। और मैनपुरी सीट से भारतीय जनता पार्टी का मानना था कि अर्पणा यादव को वहाँ से चुनाव लड़ाया जाए और अर्पणा यादव ने मना कर दिया डिम्पल यादव को अपनी जेठानी बताते हुए कि मैं उनके खिलाफ़ कभी चुनाव लड़ूंगा नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा आपको इससे अच्छा फिर आपको वहाँ जाकर प्रचार ही करना चाहिए। तो अर्पणा यादव ने कहा कि मैं अपने परिवार के खिलाफ़ प्रचार नहीं कर सकती, इसलिए वो ठंडे बस्ते में चली गई। भाजपा ने उन्हें फिर कोई जिम्मेदारी ऐसी नहीं दी। फिर देखा गया कि हो सके 2024 में उनको सीट कहीं से मिल जाए, चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वो यहाँ तक कि रायबरेली सीट जो कि सोनिया गांधी की सीट रही है, वहाँ से भी लड़ने के लिए तैयार थी राहुल गांधी के खिलाफ़ इस चुनाव में, लेकिन उनको टिकट वहाँ से नहीं दिया गया और वो भी चर्चा विराम उस पर भी लग गया। फिर इधर बीच जो कि महिला आयोग का गठन हुआ और उसमें उपाध्यक्ष के पद पर सरकार ने उनको जिम्मेदारी दी महिला आयोग में। आपको बता दें कि महिला आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है और उसमें उनको उपाध्यक्ष का पद दिया गया है फ़िलहाल शायद परसों, और अभी वो पदभार नहीं संभाली हैं। और तब से ये कयास लगाया जाने लगा कि उनके समर्थकों का मानना है कि उनको उनके कद के अनुसार उनको पद नहीं दिया गया है, कम से कम उनको अध्यक्ष का पद देना चाहिए था, लेकिन यह नहीं हुआ और नाराज़ हैं, काफ़ी नाराज़ हैं वो। इसलिए उन्होंने इस समय शिवपाल यादव जो कि उनके छोटे ससुर हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं अर्पणा यादव, और शिवपाल यादव को आपको बता दें, कहते हैं लोग उनके समर्थक कि नेताजी का झलक शिवपाल में दिखता है, क्योंकि शिवपाल यादव उनके छोटे भाई हैं। और ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अर्पणा यादव शिवपाल सिंह यादव से संपर्क में हैं और उनसे बात चल रही है। शिवपाल यादव क्या, देखिए शिवपाल यादव क्या समाजवादी पार्टी में उन्हें लाते हैं, नहीं लाते हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से जब पूछा गया कि ऐसी जानकारी मिल रही है कि शिवपाल यादव के संपर्क में है अर्पणा यादव, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इनकार करते हुए कहा ऐसी कोई बात नहीं है, अर्पणा यादव को सरकार ने जिम्मेदारी दी है और उसे निभाएंगे, ये हमें उम्मीद है। लेकिन आपको हम बता दें कि उनके समर्थकों का मानना है कि उन्हें उनके कद के अनुसार वो जिम्मेदारी नहीं दी गई है, इसलिए अर्पणा यादव नाराज़ चल रही हैं और हो सके तो बहुत जल्द वो समाजवादी पार्टी में आ सकें। आपको हम बता दें कि 2.5 सालों से वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया है, लेकिन इस बीच कभी भी वो अखिलेश यादव के खिलाफ़ या फिर डिम्पल यादव के खिलाफ़ कोई ऐसा कड़ा प्रतिक्रिया नहीं दी जिससे यह लगे कि नहीं,
वो परिवार से और पार्टी से इस तरीके से अलग हैं कि वो एक नहीं हो सकती हैं। उनके लिए रास्ता खुला हुआ है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कोई नेता अपर्णा यादव को लेकर के ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दिया जिससे अपर्णा यादव को ठेस पहुँचे। अब देखना यह है क्या शिवपाल यादव के माध्यम से ही उनको समाजवादी पार्टी में लाया जाता है या नहीं लाया जाता है, आगे आपको पता चल ही जाएगा। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।